नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से बिहार चुनाव की बिहार चुनाव में एक अभी नया ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसके बाद से सियासी पारा फिर से चढ़ गया है। वैसे ही अगर देखें मार्च के समय से जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें एनडीए को तो बढ़त दिखा ही रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कि गठबंधन के रूप में मतलब सीटें ज़्यादा किसको या किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो एनडीए को, और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को। ये बड़ा ही दिलचस्प तरीके से सर्वे अभी यहाँ पे बिहार का जितने भी सर्वे आए हैं चुनाव के लिए, वो देखने को मिल रहा है। और इससे राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक पंडितों को बिहार की जनता का मूड को भांपना मुश्किल हो रहा है। लगभग सा नामुमकिन होते जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगी इस चुनाव में। क्योंकि ये कतई मतलब अगर आप देखें, पहला मार्च में सी वोटर का एक चुनाव सर्वे आया, उसके बाद फिर से अप्रैल मई के आसपास आया, उसी तरह से और भी सर्वे आए। सभी में गठबंधन के तौर पे एनडीए पहली पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव बस पहली पसंद है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और अभी जो सर्वे आया उसमें किसका पलड़ा भारी है, उस पर आज हम आप लोगों से बात करेंगे। और ये सर्वे जो हुआ है इस बार, वो इंक साइट नाम की एक एजेंसी ने ये सर्वे करवाई है, उसके द्वारा ये सर्वे जारी किया गया है। और उस सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो फिर से एक बार एनडीए की सरकार 2025 में बनने जा रही है, बाकी सर्वे की तरह ही। और इसमें वोट परसेंटेज जो आंकड़े हैं वो बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी जितने भी सर्वे आए उस पर जब मैंने वीडियो बनाया था तो कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे धीरे धीरे मामला और वो दिन प्रतिदिन जो है आपको आंकड़े बदलते हुए दिखेंगे। और आगे इसमें क्या है कि जैसे कैसे सर्वे में और सब चीज़ों पे जो बात की गई है उस पर भी आप लोगों से बात कर रहे हैं कि जैसा मैंने बोला कि अगर गठबंधन और मतलब सरकार किसकी देखना चाहती है बिहार की जनता, तो एनडीए की बाकी सर्वे के मुताबिक। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे अभी भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पे बने हुए और नंबर 2 पे नीतीश कुमार बने हुए हैं। अब इनसाइट के अनुसार एनडीए को लगभग जो है 49% मतलब लोगों ने पसंद किया है। उनके अनुसार अगर देखें इनसाइट के अनुसार कि 48.9% लोगों का मतलब जो है एनडीए के प्रति रुझान है, तो वहीं पे महागठबंधन को 35.8%, लगभग 36% वोट मिलने की संभावना है। यानी करीब दोनों के बीच का जो अंतर है, वो पहले पिछले एक सर्वे आए थे उसमें 11 से 12% का डिफरेंस था। अब ये पिछले एक महीने के अंदर ये बढ़ करके 13.1% का हो गया है। ये दोनों के बीच का अंतर है, यानी एनडीए 13.1% की बढ़त के साथ आगे चल रही है। और धीरे धीरे वो ये जो बढ़त है, अगर देखेंगे बाकी सर्वे को उठा करके आप जा करके सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आपको मिल जाएंगे बाकी सर्वे के भी रिपोर्ट। उसके हिसाब से देखेंगे कि हर सर्वे में वो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री की पसंद पूछी गई कि पहली पसंद कौन है, तो 38.3% लोगों ने तेजस्वी यादव के नाम लिया। 38.3, एक समय ये 44-45% पे मतलब तेजस्वी यादव पहली पसंद थे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो घटते घटते अब आ गए हैं 38.3% पर। जबकि नीतीश कुमार के बारे में जब पूछा गया तो 35.6% लोगों ने समर्थन दिया है। जबकि यही अगर इसके पहले जो एक सर्वे आए थे उसमें वो 25% पे थे। यानी कि पिछले अगर उस सर्वे और इस सर्वे के अंतराल में लगभग 1.5 महीने 1 महीने का समय बीता है। और इस बीच में दोनों के बीच का अगर देखें उस सर्वे में और इस सर्वे में, नीतीश कुमार के प्रति लगभग लगभग 10% का, लगभग नहीं 10% से ऊपर का इनका इनके प्रति लोगों का रुझान फिर से पुनः जो है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं और वैसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो महागठबंधन और तेजस्वी यादव के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इसके वजह से भी हो सकता है कि सर्वे में फायदा मिल रहा है नीतीश कुमार को और एनडीए को। अगर अब ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास है कि एक तरफ गठबंधन, यहाँ की जनता, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की जनता को मूड समझने में राजनीतिक पार्टी के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी फेल हो रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार से राजनीति, मतलब यहाँ की जो राजनीति है बिहार की, और यहाँ से जो एक संदेश दिया जाता है वो पूरा देश उस चीज को मानता है और ये सब दिन होता आया है। फिर इस बार जो है लो नया संकेत, एक अलग तरह का संकेत बिहार है जो दे रहा है कि जनता एक तरफ कह रही है कि हमें एनडीए पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव पसंद है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना विरोधाभास के बाद जनता नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। अब इससे ये साफ होता है
कि जनता, बिहार की जनता एनडीए को पसंद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन भी चाहती है। लेकिन भरोसा अब भी एनडीए पर ही है, ना कि महागठबंधन पर है। ये बात इससे साबित होती है। एक अगर बीच में अगर कुछ निकलेगा तो यही एक अर्थ निकाला जा सकता है इन सारे सर्वे के हिसाब से कि एनडीए पे अभी भी भरोसा बिहार की जनता को है, लेकिन मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा जनता का कमा है और परिवर्तन चाहती है नेतृत्व में। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे बाकी लोगों के बारे में, जब अगर आगे भी बात करेंगे कि नीतीश कुमार फिर भी आगे चल रहे हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पे एनडीए में उहापोह की स्थिति में कि कोई अगर वैसा चेहरा नहीं मिल रहा है, या नीतीश कुमार पहली पसंद अभी भी एनडीए में बने हुए हैं, और ओवरऑल की बात करें तो दूसरे पर नंबर पे हैं। एनडीए को खास कर करके महिलाओं, वैसे भी नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर महिलाओं का रुझान रहेगा, ये तो तय है। सबसे बड़ा वोट बैंक अगर नीतीश कुमार का है तो वो महिलाओं का है, और अब जो है 1100 पेंशन बढ़ाने के बाद बुजुर्गों का भी इनके साथ जो है वो जुड़ गया है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं एनडीए की बड़ी वोट बैंक है। 54.7% महिलाओं ने एनडीए गठबंधन को वोट देने की बात कही, लगभग यानी 55% महिलाओं ने एनडीए को वोट देने की बात की, जबकि यह पुरुषों का जहां तक आंकड़े का सवाल है तो 43.6%, यानी कि 43.5% पुरुषों ने एनडीए को वोट देने की बात करी है। अगर उम्र के पैमाने पर देखें तो 60 साल से ऊपर के लोगों ने एनडीए की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, 53%। मतलब 60 वर्ष से ऊपर के लोग 53% बुजुर्गों ने एनडीए को पहली पसंद बताया है, और 18 से 29 साल के युवा वोटर भी 47.3% एनडीए के साथ हैं। 47.3 यानी 47.5%, मतलब आप समझे कि लगभग लगभग 50% के आसपास जो है युवा भी अभी भी, क्योंकि इधर अगर आप देखें तो नौकरी की भरमार अभी जो है, और अभी आए दिन हमेशा, मतलब 2 दिन पहले भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और हमेशा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, और आए दिन इस तरह की जो है अभी अभी बहाली भी, जैसे देखिए होमगार्ड की बहुत सारी बहाली आई, एएनएम जीएनएम की बहुत सारी बहाली आई, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियां आ रही हैं, और भी विभाग में बहालियां आ रही, मतलब अभी जो है बहालियों की पिछले कुछ साल, 1 साल से 1.5 साल से भरमार है। और उसको देखते हुए युवा भी जो है, इनके पहले जो जितनी नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई पड़ती है एनडीए के तरफ। 47.3% युवा भी, मतलब जो है रुझान उनका जो इधर फिर से पुनः वापस आ गया। अगर मुद्दों की बात करें तो बिहार की जनता में सबसे बड़ा जो है मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा संकट है ये। बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार की कमी है। 51.2% ने बेरोजगारी, ये ध्यान से सुनिएगा, 51.2% बेरोजगारी को प्रथम, मतलब नंबर पे रखा है, पहले पायदान पे रखा है, मतलब बड़े मुद्दे की बात अगर करें तो। और 45.7% ने महंगाई के को मुद्दा माना है। तो 41% लोगों ने भ्रष्टाचार को, और 36.9 यानी कि 37% ने बिजली पानी सड़क, और सिर्फ 19.5% ने कानून व्यवस्था को सबसे अहम मुद्दा माना है। जबकि अगर कुछ समय से देखें तो विपक्ष हो या जो भी एक्टिविस्ट हो या जो भी हम जैसे लोग भी इस बात की बात करते हैं कि यहाँ पे अपराध अभी पिछले कुछ समय में बढ़ा है। चाहे वो जिस तरह का देखें, बिहार में अपराध बहुत, मतलब धीरे धीरे बहुत ऊपर बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कानून व्यवस्था को मात्र 19.5% लोगों ने माना है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार की जनता के लिए? 51.2% के साथ बेरोजगारी, 45.7% के साथ महंगाई, और 41% भ्रष्टाचार। ये बात से कोई नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है और इस चीज से कोई नकार नहीं सकता, हर वो सामने भी सर्वे में आ रहा है। और बिजली पानी सड़क, जो 7 निश्चय के तहत जिस चीज का एनडीए, खास करके जदयू और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बारे में बोलते हैं, बिजली सड़क गली नली पानी की व्यवस्था जो कहते हैं, उसको भी 36.9% यानी 37% लोगों ने मुद्दा माना है, सबसे बड़ा मुद्दा माना है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि जनता विकास से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर फोकस चाहती है। इस सर्वे को माने तो एक तरह से ये अलग बात है कि चुनाव आते आते जाति पर लोग चले जाते हैं, लेकिन जब तक चुनाव नहीं है तब तक अगर इस सारे सर्वे को देखें तो ये अहम मुद्दे, यानी विकास के जो मुद्दे हैं, ये सभी अहम मुद्दे हैं। ये किसी से नहीं, इस चीज से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, सारे लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि बेरोजगारी, महंगाई,
गली पानी जो ये बस अभी सड़क वगैरह है, बहुत सारे गांव में अभी भी उसकी जरूरत है। और लेकिन भ्रष्टाचार, लेकिन ये जो कानून व्यवस्था है जो लोगों ने माना इस सर्वे में, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और भी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से लगातार मतलब क्राइम जो है रेट बढ़ रहा है, रेशियो बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि उसका उद्भेदन भी बहुत तेजी से हो रहा है, पकड़ा भी रहा है। अगर हम जातिगत गणित की बात कर लें एनडीए के बारे में, या मतलब तो उसमें भी एनडीए को बढ़त है। सबसे पहले जातिगत आधार पर अगर एनडीए और महागठबंधन की ताकत देखें तो बटी हुई है। महागठबंधन को सबसे ज्यादा अगर है तो देखिए कि एम बाई समीकरण, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं एम बाई समीकरण, तो 56.9 लगभग 57% यादव वोट बैंक मतलब जो है महागठबंधन की तरफ है, उनके उन्होंने वोट देने की बात कही है। और मुस्लिम 68.1%, 68.1%, अनुसूचित जनजाति 53.2% का मजबूत समर्थन, ये तीन सबसे बड़ा वोट बैंक महागठबंधन के लिए है। सबसे खास कर करके एम बाई समीकरण जो है, जिसको साधने के लिए लालू प्रसाद पिछले 30-35 सालों से, 15 साल अपने शासनकाल और इधर 20 साल अगर आप देख लें तो 35 साल से वो अनवरत उसके लिए वो काम करते रहे हैं, बाई समीकरण को साधने की कोशिश करते रहे हैं। और आज भी वो साधने की कोशिश तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वो अलग बात है, तेजस्वी यादव ने बीच में राह पकड़ी थी कि A to Z की बात पार्टी हम बनाएंगे, लेकिन फिर से लालू जी ने उसको एम बाई समीकरण पे ला करके छोड़ दिया है। तो मतलब 57% यादवों ने महागठबंधन को माने अपना पहला पसंद बताया, मुस्लिमों ने 68.1% और अनुसूचित जनजाति ने 53.2%। ये महागठबंधन के वोट बैंक है, उनका समर्थन मिला है। वहीं एनडीए की अगर बात कर लें तो कुर्मी जो है 85.1%, सवर्ण हिंदू 79.4%, कुशवाहा 66.2%, दुसाध पासी, जिसको मतलब ये दुसाध पासी ये दोनों को मिला 59.2%, गैर यादव ओबीसी 57.3%, और अन्य एससी समूह 52.6% का भारी समर्थन जो है एनडीए को मिला है। ये आंकड़े साफ करता है कि एनडीए जातिगत अत्यंत पिछड़ा वर्ग और फॉरवर्ड जातियों में मजबूत है, जबकि महागठबंधन का वही एम बाई भरोसा जो है, वही समीकरण पर अभी भी वो टिका हुआ है। नेतृत्व को लेकर ये अलग है कि भ्रम है कि चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद पहले तेजस्वी यादव शीर्ष पर है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि जनता उन्हें सत्ता में लाने के लिए महागठबंधन को वोट करेगी। क्योंकि अगर मैंने जो अगर इस सर्वे की बात कर लें, इसके पहले की सर्वे की बात कर लें, तो सारे सर्वे में तेजस्वी यादव एज ए सीएम कैंडिडेट पहले स्थान पे रहते हैं। लेकिन अगर गठबंधन के जब उनको सीट ही नहीं आएगा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? अगर उस हिसाब से गठबंधन के तौर पे देखें तो एनडीए पे ही भरोसा दिखाई पड़ता है। महागठबंधन को अगर जनता वोट देगी तभी वो बनेंगे। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये भ्रम का चेहरा है, भ्रम की बात है। नीतीश कुमार को अब भी एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं चिराग पासवान जो आए दिन कहते हैं कि हम चुनाव कभी लड़ने की घोषणा करते हैं, कभी कहते हैं हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति में मेरा मन नहीं लगता है, तरह तरह की 243 सीटों पे लड़ने की बात करते हैं, कभी अपनी ही सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। उनको 4.6% जनता ने सीएम के तौर पे पसंद किया है, तो अभी भी बहुत नीचे चल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर जहां पहले सर्वे में नंबर 2 पे थे, वो धीरे धीरे घटते घटते अभी जो इस सर्वे की बात करें तो 2.3% जैसे मैंने लोगों ने उनको एज ए सीएम के तौर पे पसंद किया है। वहीं ये देखिएगा कि बिना नाम लिए किसी भी नेता का बीजेपी के बारे में पूछा गया तो 12.3% जनता ने कहा कि वह बीजेपी से किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती। मतलब बिना नाम, इसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, किसी का नाम नहीं लिया गया, जबकि पिछले सर्वे में सभी जगह सम्राट चौधरी का नाम लिया गया था। लेकिन इस सर्वे में किसी भी नाम का नहीं लिया गया। उसके बाद 12.3% लोगों ने बीजेपी के किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है, और जो बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग के संकेत भी हो सकते हैं। ये इनसाइट का यह जो ओपिनियन पोल है बताता है कि बिहार की राजनीति दो हिस्सों में बटी है। सत्ता का गणित एनडीए के पक्ष में है, लेकिन नेतृत्व की चाहत बदलाव की ओर इशारा कर रही है। 2025 के चुनाव में असली मतलब टक्कर इस बात की होगी कि क्या महागठबंधन को अपने लोकप्रिय चेहरे के वोट में
बदल पाएगा जो महागठबंधन का जो चेहरा है यानी कि तेजस्वी यादव, क्या उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि सीएम के तौर पे उनको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या एनडीए फिर से सियासी बाजी मार लेगा? लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, लोगों के दिलों की बात करें, जो आसपास में आप जब ग्रामीण में क्षेत्र में जाएंगे या ऐसे ही आम आदमी लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे, अभी भी लोगों का मानना है कि एनडीए की सरकार बनेगी। यानी कि ये सर्वे तो सारे लोग इस ओर इशारा कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जब बात करते हैं तो एनडीए पहली पसंद के तौर पे है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोई विकल्प भी नहीं है। और आए दिन, चाहे वो सारिका पासवान का मैटर हो, चाहे वो कोई और भी मैटर हो, चाहे आज का ही देख लीजिए कि बंद का मैटर हो, जिस तरीके से कुछ जगह दुकानें लूट ली गई, कुछ जगह पे एक तरफ से जैसे राहुल गांधी आए तो वो किसी से मतलब जब वहां पे बात हुई मिलने की, वहां पे वो नहीं मिले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आए दिन धीरे 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 महागठबंधन से जनता को दूर कर देती है, चुनाव के समय आते आते, नजदीक आते आते। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।